अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुना है क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने ई कैट और एम कैट का पेपर स्टार्ट किया था, तो पिछले लेक्चर तक हमने 12 एमसीक्यूज़ को डिटेल से देख लिया था। आज हम बात करेंगे उससे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के ऊपर। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के ऊपर। इसकी स्टेटमेंट वो ये दे रहा है, वो कहता है व्हाट विल बी द एंगल किन के दरमियान ए और बी के दरमियान जो फिगर में गिवन है। फिगर हम इधर बना लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इधर हमने इसकी एक्सप्लेनेशन को देखना है। तो ये एक वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर है बी। ये उनका क्या है, रिजल्टेंट है ये वाला। और वो साथ में ये कहता है कि दोनों की मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, बराबर है, सच डैट ए की मैग्नीट्यूड, ये जो दोनों वेक्टर है वो आपस में क्या है, इक्वल है बी की मैग्नीट्यूड के। और साथ में ये भी गिवन है कि रिजल्टेंट जो है, बात स्टूडेंट समझने वाली है, वो 3 अंडर रूट ए की मैग्नीट्यूड के, 3 अंडर रूट ए की मैग्नीट्यूड के। ऑप्शन नीचे हमारे पास गिवन है, एंगल 30 का होगा, 60 का होगा, 90 का होगा या 120 का होगा। क्या स्टूडेंट दोबारा आप एक दफ़ा समझ ले कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो कहता है कि दो वेक्टर है ए और बी, जिनकी मैग्नीट्यूड आपस में तो क्या है, बराबर है। अब जब दो वेक्टर क्या हुए, एडिशन हुए, ए और बी हमने किया, तो उनका क्या मिला हमें, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। जब हमें रिजल्टेंट मिल गया और इतनी इन्फॉर्मेशन दे के कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो 3 अंडर रूट ए की मैग्नीट्यूड क्या है, तो वो इतनी इन्फॉर्मेशन दे के कहता है कि बताओ ए और बी के दरमियान क्या एंगल होगा। क्या वो पूछ रहा है कि बताओ ए और बी के दरमियान क्या एंगल होगा। तो चलिए हम सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। ये कितना था स्टूडेंट, ये 13 एमसीक्यूज था। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन की। ये ए ऑप्शन है, बी, सी, डी, और सोल्यूशन हम इधर देखते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमने बात को समझना है, कैसे स्टार्ट करें, यही तो मेन बात होती है ना कि एमसीक्यूज को पढ़ा, हमें समझ तो लगी कि एमसीक्यूज में वो पूछ ये रहा है। अब हमने देखना है कि स्टार्ट कैसे करें। तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन उसने क्वेश्चन में दी होती है, हमेशा क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करेंगे। अब वो ये कह रहा है कि ये जो रिजल्टेंट है इसकी मैग्नीट्यूड उसने गिवन दी है। अब हम देखते हैं कि रिजल्टेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट जब भी हम दो वेक्टर को एडिशन करते हैं और उनके एडिशन से जो रिजल्टेंट हमें मिलता है उसकी मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोज एंगल, और इनके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। हमेशा जब भी हम दो वेक्टर को एडिशन करते तो इनके दरमियान जो एंगल होता है स्टूडेंट, उनका जो रिजल्टेंट होता है उसकी मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला होता है। अगर हम यहाँ पे 180 पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। बेशक आप इधर पुट करके इसको सॉल्व करें। अब हमें क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, और ये एंगल हमेशा क्या होता है, दो वेक्टर के दरमियान होता है। ये आपने बात याद रखनी है कि ये जो एंगल इधर गिवन है ये हमेशा ए और बी के दरमियान होगा, ना कि रिजल्टेंट और ए वेक्टर के दरमियान। अक्सर बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने याद रखना है कि हमेशा ये वाला जो एंगल है ये इस ए और बी के दरमियान ही हमने लेना है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। रिजल्टेंट की क्या वैल्यू है, 3 अंडर रूट, और ये ए का स्क्वायर।
सपोज करें हम दोनों तरफ स्केयर लेते हैं तो ये अंडर रूट और स्केयर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और इसका क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। तो 3 ऐसे ही आ गया और साथ में ए स्केयर आ गया, क्योंकि दोनों तरफ हमने स्केयर लिया तो ये अंडर रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा स्केयर के साथ। अब हम ए और बी की मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो क्या कह रहा है, इक्वल है। तो क्या मतलब ए और बी आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये हम कह देते हैं ए का स्केयर, बी भी क्या है, वो भी ए के इक्वल है, ये भी बी भी क्या है, ए के इक्वल है, तो ए स्केयर बन जाएगा और क्या बन जाएगा, कोज एंगल। अब ये क्या बन गया, 3 ए स्केयर 2a स्केयर प्लस 2a स्केयर कोज एंगल। अगर यहाँ से हम सोल्व करें तो ये 2a स्केयर जो इधर आ जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो क्या बनेगा, a स्केयर तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2a स्केयर कोज एंगल। ये स्केयर स्केयर से कट जाएगा, 2 इधर आके क्या बनेगा, 1/2 कोज किसके इक्वल होगा, कोज एंगल के। और यहाँ से अगर हम बात करें एंगल की तो वो कितना आएगा, कोज इनवर्स 1/2, और ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, ये 60 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, 60 का है। ये मेथड होता है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेटमेंट हमें गिवन है, ये भी स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने वाला क्वेश्चन है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। वो कहता है कि रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 वेक्टर, वो कहता है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो कि 2 वेक्टर का है, जो कि फिगर में शो है, फिगर हम इधर बना लेते हैं। ये फिगर गिवन है स्टूडेंट, ये ए है, ये बी है। ये हमारे पास फिगर गिवन है, ए यूनिट वेक्टर बी यूनिट वेक्टर, ये उनका क्या है, रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट हमें गिवन है। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो रिजल्टेंट है बताओ इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 वेक्टर विच मैग्नीट्यूड ऑप्शन नीचे गिवन है हमारे पास, 2√2 3√। ये ऑप्शन गिवन है, वो कहता है कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा जब हम 2 वेक्टर को जमा करें और उनका रिजल्टेंट हमें मिल जाए तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट बात समझने वाली है। अभी हमने कहा कि जब भी किसी वेक्टर का रिजल्टेंट हमें निकालना हो उसकी मैग्नीट्यूड, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अब ये फार्मूला तो हमें गिवन है, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू फार्मूला हमें गिवन है, फार्मूले को हम लिखते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a कोज एंगल, अंडर रूट आ गया। अब स्टूडेंट बात क्या है, अब सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। अब हमें ना ए की वैल्यू गिवन है ना बी की वैल्यू गिवन है। अब कैसे हम मेजर करें स्टूडेंट, तो स्टूडेंट याद रखना, अगर आप फिगर को गौर से देखें तो हमें क्या गिवन है, यूनिट वेक्टर गिवन है स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर। ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। अगर आप कहेंगे कि हमने तो ये एडिशन पढ़ी थी वेक्टर के लिए, तो स्टूडेंट यूनिट वेक्टर भी तो एक वेक्टर ही है ना। अगर उसकी मैग्नीट्यूड चाहे 1 होती है, चाहे उसकी मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए उसको हमने यूनिट वेक्टर कह दिया, होता वो भी असल में वेक्टर ही है, इसलिए उसके ऊपर भी हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है। तो क्या मतलब इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 1, इसकी भी मैग्नीट्यूड क्या है
1। और ए और बी के दरमियान एंगल क्या है स्टूडेंट, ये भी हमें फिगर से पता चल रहा है, क्योंकि ये वाला एंगल हमने कौन सा लेना है, ए और बी के दरमियान, मैंने पहले भी बताया। ये कितना बन रहा है, 90 का बन रहा है। चलिए वैल्यू पुट कर दे, हमें अब सारी वैल्यू मिल गई। ये है 1, ये भी 1 प्लस 2, ये भी 1, और एंगल कितना है 90 का। तो ये 90 जो हमारे पास कोस 90 था वो कितना होता है, 0 होता है। जब वो 0 होगा तो ये सारा 0 बन जाएगा, कोस 90 ये सारा 0 बन जाएगा। तो ये प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 होता है। तो क्या स्टूडेंट, मतलब आपने बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और उसी में से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट MCQs की, 15 की। वो कहता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, पोजीशन पॉइंट P जो कि शो इन फिगर इन XZ प्लेन। ये बात ध्यान वाली है, XZ प्लेन। ऑप्शन क्या है हमारे पास, AI प्लस BJ प्लस CK। दूसरा ऑप्शन क्या है, AI प्लस CK। फिर क्या है, BJ प्लस CK। ये ऑप्शन हमारे पास गिवन है और फिगर भी इधर उसने गिवन दे दी है, इधर हम बना लेते हैं। Z है, X है, Y है, और पॉइंट ये हमारे पास गिवन है, उसके क्वाड्रेंट ABC ये हमें गिवन है। इतनी इंफॉर्मेशन दे के वो ये कह रहा है कि बताओ इस वेक्टर के जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है उसका XZ में पोजीशन वेक्टर क्या होगा। पहली तो बात यह है कि हमने ये समझना है कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। तो स्टूडेंट याद रखना, पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी पॉइंट का प्लेन में या 3D में, प्लेन भी हो सकती है स्पेस भी हो सकती है, उस पॉइंट की पोजीशन बताता है। सपोज करो अगर कोई वेक्टर है जिसके कंपोनेंट है 2i प्लस 3j, तो क्या मतलब वो वाला वेक्टर x में 2 होगा और y में कितना होगा, 3 होगा। तो इस मदद से हम क्या करते हैं, उस वेक्टर जो हमारे पास पॉइंट होता है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर हम पहुंच जाते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि पोजीशन वेक्टर क्या, ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की 2D में या स्पेस में पोजीशन को इंडिकेट करता है, पोजीशन को बताता है। अब वो कहता है कि ये वाला पॉइंट है ABC। अब सपोज करो ऐसे है ना वेक्टर, मैं आपको स्टूडेंट समझा भी देता हूँ कैसे। अब वो कहता है कि एक वेक्टर है जो कि 2i है प्लस 3j है, और ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। वो कहता है कि ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। अभी हमने कहा कि पोजीशन वेक्टर क्या करता है, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताता है, एग्जैक्ट लोकेशन को, उसकी पोजीशन को बताता है। नाम से ही हमें पता चल रहा है। अब कैसे पोजीशन को बताएगा ये भी देख लेते हैं। ये स्टूडेंट सपोज करो रूम है हमारे पास एक, और उस रूम के एक कॉर्नर में को हमने ओरिजिन जो है हमारे पास ले लिया, उस रूम का एक कॉर्नर हमने ओरिजिन मान लिया और इसको हमने क्या कह दिया, ओरिजिन। अब क्या मतलब, हमने x में कितना जाना है, 2। सपोज करो ये 2 मीटर है, 2 मीटर हम x में पहुंच गए। और y में कितना जाना है स्टूडेंट, हमने 3 मीटर। तो यहाँ से अब हम y की तरफ मूव करते हैं, 1 मैग्नीट्यूड 2 मैग्नीट्यूड 3 मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे हम क्या हो गए, पहुँच गए। तो देखिए स्टूडेंट उसने क्या किया, इस पोजीशन वेक्टर ने इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को हमें बता दिया कि किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन 2D में या 3D में हम पोजीशन वेक्टर से मेजर कर सकते हैं। अब इसी तरह ये एक पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट A, B और C है। अब वो कहता है कि बताओ इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताओ, किस में, XZ प्लेन में।
एक्स जी प्लेन, ये एक एक्स है और ये जी प्लेन है। तो क्या मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ एक्स और जी को ही कंसिडर करना है। जब हम एक्स और जी को कंसिडर करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि उसके जो कोऑर्डिनेट है वो भी एक्स और जी में ही होंगे। वो क्या होंगे, हमारे पास एक्स के लिए हम आई यूज़ करते हैं और जी के लिए के यूज़ करते हैं। तो क्या मतलब जो पोजीशन वेक्टर होगा उसमें या तो आई होगा और या के होगा, दोनों हमारे पास इकट्ठे होंगे, आई और के होगा। उसके अलावा जितने भी ऑप्शन होंगे वो गलत होंगे। तो ये देखो इधर आई भी है, जे भी है, के भी है, ये तीनों प्लेन में हमारे पास ये 3D स्पेस का जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, ये हमारे पास क्या है, आई और के। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को, और ये के किसको रिप्रेजेंट करता है, जी को। तो ये हमारे पास सही आंसर होगा, क्योंकि हमने कौन सा प्लेन लेना है, एक्स और जी, और ये जे है, ये वाई को, और ये जी को। तो ये हमें रिक्वायर नहीं है, हमें एक्स और जी रिक्वायर है, क्योंकि हमने पोजीशन वेक्टर एक्स और जी प्लेन में लेना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की, जो हमारे पास है 16। अब वो कहता है कि बताओ वो कहता है कि ए वेक्टर का एंगल बताओ विद वाई। फिगर उसने ये गिवन दिया है हमें, फिगर उसने ये गिवन दिया है। चलिए हम इधर बना लेते हैं। फिगर स्टूडेंट उसने ये दिया है, वो कहता है कि बताओ ए वेक्टर का ये वेक्टर है, ये एंगल गिवन है 30 का, ये वेक्टर है, ये उसकी हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड गिवन है हमें 5। अब वो कहता है ये एंगल उसने गिवन दे दिया है। अब वो कहता है कि बताओ इसका वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा, वाई एक्सिस के साथ उसका कितना एंगल होगा। स्टूडेंट बहुत ही जो हमारे पास है समझने वाला क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि बताओ एंगल किसका, ए का, किसके साथ, वाई के साथ। अब बच्चे जो है वो इतनी मैग्नीट्यूड तो देखते हैं, वो कहते हैं कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन होगा। सिंपली स्टूडेंट 1 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर एक्स एक्सिस के साथ उसने एंगल गिवन दिया हुआ है ये वाला, तो वाई के साथ कितना होगा स्टूडेंट, वो हमारे पास होगा 60 का। सारी बात है, इस वेक्टर का वाई के साथ एंगल कितना होगा, वो 60 का होगा। तो ये भी कुछ पॉइंट हमारे पास न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जिसकी वो हमारे पास जो स्टेटमेंट है और जो इंफॉर्मेशन है वो तो ढेर सारी होती है, लेकिन उसको पढ़ने के साथ ही उधर ही हमें आंसर मिल सकता है। तो ऐसे भी न्यूमेरिकल आपने ध्यान रखने हैं कि जो हमारे पास 1 सेकंड में सोल्व हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे हम अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।